आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत आ रही है। पुरानी मोहब्बत को आपने खैर बात कह दिया है। ऊपर वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, नीचे वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है। तो ये बता रहा है कि पहले भी आपके हालात अच्छे नहीं थे, अच्छे थे भी और बुरे थे भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है, वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते। मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है,
वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां है ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश और जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपकी रीडिंग के लिए मुझे आपके कार्ड निकालने होंगे। शफल में कर चुका हूं और बहुत ज़्यादा कर चुका हूं। अब देखता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई, दोनों की जो बेस है, और अगर ये आ गया आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, इसको आना था, तो ये आ गया आपका फ्यूचर, और ये आपकी बेस आई है, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये कुछ फियर है, और अल्टीमेट वीकेंड है। मिले जुले कार्ड हैं। लियो, मैं आपको बताता चलूं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी रीडिंग कर रहा था, तो फिर मैंने वो रीडिंग कैंसिल कर ली और फिर दोबारा रीडिंग की है। लेकिन जो कैंसिल की है तो वही कार्ड फिर दोबारा आने लग गए। तो मैंने कैंसिल इसलिए की थी कि मैं आपको कोई बुरी खबर नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ मिले जुले से कार्ड आ जाएं। तो मिले जुले से अभी भी आए, उस वक्त भी आए थे, लेकिन स्टार्ट अच्छा नहीं हो रहा था। तो अब वाले कार्ड कुछ ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन वो जो पुराने कार्ड हैं जिनको मैंने कैंसिल किया था वो दोबारा आ गए हैं। फिर भी देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल है क्या। एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप असल में मोहब्बत को कहते हैं, प्यार को कहते हैं, बिगनिंग को कहते हैं, स्टार्ट का करते हैं, नई मोहब्बत को कहते हैं। और जब नई मोहब्बत है तो फिर इसके बाद पुरानी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नई मोहब्बत है तो फिर आपके पास जो इश्यूज पहले डेवलप हो गए हुए थे वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। अब देखते हैं हो क्या रहा है उसमें। इस वक्त जो रुकावट वो एम्प्रेस बन के आई है। एम्प्रेस असल में रुकावट का कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन इसकी इस वक्त जो फीलिंग है वो नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर ये रुकावट बनकर आया है, मैं इसको रुकावट नहीं समझता हूँ। ये जो नई मोहब्बत है इसकी वजह सामने नज़र आ रही है, और वो वजह हो सकता है कि औलाद का ना होना हो, कि औलाद ना हो रही हो, जिसकी वजह से वो शादी या मोहब्बत नहीं चल सकी, और इसके बाद एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई। ये मेरी फीलिंग इस वक्त आ रही है इस वाले कार्ड की वजह से। कोई ना कोई कमी थी, जिस कमी की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत आ रही है। पुरानी मोहब्बत को आपने खैरबाद कह दिया है, या खैरबाद हो रही है, तो कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है ये इन दोनों की बेस है। ये विजिलेंस का कार्ड होता है, गड़बड़ का कार्ड होता है, रुकावट का कार्ड होता है। पेज ऑफ स्वार्ड्स नाम है इसका, और ये हमेशा चीज़ों को खराब करता है कार्ड, और ये मौजूद है इन दोनों की बेस में। तो कहीं ना कहीं रुकावट, ऊपर वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, नीचे वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है। मैं ऊपर चलूंगा, लेकिन वो कार्ड मेरे पास स्टार्ट में आ गया था, जो कि मैंने कैंसिल करके रीडिंग फिर दोबारा रीडिंग की है। तो वो कार्ड भी मैं देखता हूँ कि वो सूरत है क्या, कि ऐसा हुआ क्यों था। ये वाले जो कार्ड हैं ये नई मोहब्बत का कार्ड है। ये वजह हो सकती है, उस वजह में ये वजह भी हो सकती है कि औलाद नहीं है, और ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। इस सारी चीज़ों को हम मिल के देखेंगे। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है पास्ट में। व्हील ऑफ फॉर्चून का मकसद है कि अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत ज़्यादा बुरे। तो वो वाला कार्ड इस वक्त मेरे पास इस वक्त मौजूद है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये बता रहा है कि पहले भी आपके हालात अच्छे नहीं थे, अच्छे थे भी और बुरे थे भी, यानी कि दोनों चीज़ें चलती रही हैं। तो पहले भी ऐसा होता रहा है। तो जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो फिर ज़िंदगी एबनॉर्मल हो जाती है। लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार हमें स्मूथ लाइफ नहीं मिल रही, हमें एक जैसी लाइफ नहीं मिल रही। तो यहाँ पर ये गड़बड़ मौजूद है। प्रेजेंट में डेविल मौजूद है, शैतान मौजूद है, जो कि गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि ये गड़बड़ मुझे मुसलसल नज़र आ रही है। यहाँ पर भी नज़र आई, यहाँ पर भी नज़र आई। तो ये आपकी बहस है इन चीज़ों की। तो यहाँ पर भी शैतान अपनी जगह मौजूद है। शैतान दोनों सूरतों में मौजूद होता है। एक सूरत होती है कि आप खुद शैतान बन जाओ, एक सूरत होती है कि बाहर का शैतान आपका घर खराब करे। तो यहाँ पे मुझे घर की खराबी के कार्ड नज़र आ रहे थे, यानी कि हो सकता है कि आपका जो काम खराब किया हो और इस शैतान ने किया हो।
तो कोई ना कोई शैतान मौजूद है। वो फिज़िकल सूरत में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और या फिर कोई आप दोनों का घर वैसे ही ख़राब कर सकता है। तो जो भी सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी तलवारों का कार्ड है, ये भी तलवार का कार्ड है। तो और ये तीसरा कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है तलवार का। 1 2 3 तलवारें ज़्यादा हैं ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए या इस हफ्ते को ख़राब करने के लिए, तो तलवारें मौजूद हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आप जज्बाती फैसले कर रहे हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर शैतान मौजूद है तो इसको भी आपने एनालिसिस नहीं किया, यहाँ पर भी रुकावट मौजूद है तो इसको भी आपने एनालिसिस नहीं किया, और आप अपने फैसले की तरफ गामजन हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे तो चीज़ें हो सकता है बेहतर हो जाएँ और अच्छी हो जाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपसे साथ डिस्कस न करूँ, लेकिन मैंने 2 रीडिंग की है इसी वक्त में, तो इसलिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो बी केयरफुल, आपको इससे केयरफुल रहना है, ये आपको तंग कर सकता है। अब यहाँ पर लीजिए, देखिएगा फीलिंग्स। ये फीलिंग वाला जो आपका कार्ड है ये भी टावर का है। टावर का मकसद होता है टूट फूट, तो आपके अंदर पहले से टूट फूट मौजूद है। तो देखें, मैं आपको बताऊं, आपको ज़िंदगी चलाने के लिए टूट फूट का मुकाबला खुद करना होता है। तो आप अपना मुकाबला खुद करेंगे और टूट फूट को फेस करने की कोशिश करेंगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी फैमिली के अकाउंट में आया है, यानी कि उस जगह पर आया है जहाँ पे आपके फैमिली का कार्ड आता है और दोस्तों का कार्ड आता है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। अब मुसलसल मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्वॉर्ड्स हैं, ये 1 2 3, ये तीनों स्वॉर्ड्स जो हैं आपके पास नेगेटिव आई हैं। ये हालांकि स्वॉर्ड्स के जो दूसरे कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, मगर वो नहीं आए, नेगेटिव कार्ड हैं। ये कार्ड भी दोगलेपन का कार्ड है। तो ये आपकी फैमिली में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कुलीग्स में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं मौजूद है, जो कि ये वाली हरकत कर रहा होगा, शैतान वाली हरकत कर रहा होगा, रुकावटें पैदा कर रहा होगा। तो कोई ना कोई मौजूद है। ये आपका फियर है, ये आपका खौफ है, और ये खौफ है कि आपका घर टूट सकता है, आपके घर में गड़बड़ हो सकती है। और मुझे ये गड़बड़ पहले से ही नज़र आ रही है, ये पहले से ही मुझे महसूस हो रहा है कि ये गड़बड़ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और उन ख़राब होने में इसका किरदार भी होगा, इसने भी आपका काम ख़राब किया होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ख़राब हो चुकी हैं और अभी भी आपके पास फीलिंग है। अब मसला ये है कि ये इतने सारे नेगेटिव चीज़ें जब आ जाती हैं तो आपका दिमाग वैसे ही घूम जाता है, आप वैसे ही अजीब-अजीब महसूस करते हो। अब मुझे तो आपको कहीं न कहीं कोई रास्ता देना है, कोई ना कोई चीज़ बेहतर करनी है। अब वो रास्ता इस सूरत में होगा कि मैंने जो आपकी रीडिंग दी है आपको, अब इसमें से आप सवाल निकालो अपने लिहाज से, और आखिर में अभी मैं 3 सवालों के जवाब दूँगा, तो वहाँ पर आप उसका जवाब लो कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। खुद आपको सवाल निकालने पड़ेंगे। ये वाली जो रीडिंग है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की रीडिंग है, ये वीकेंड की रीडिंग है, ये अच्छी है, ये बेहतर है, ये ज़बरदस्त है। अब ये वाले सारे कार्ड गलत हैं, ये वाला कार्ड बहुत अच्छा है। तो इसका मकसद ये हुआ है कि कहीं न कहीं उम्मीद है, कहीं न कहीं अच्छा हो रहा है, वीकेंड पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अपनी जगह कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं आपकी रीडिंग में, जो कि मैं नहीं चाह रहा था आपको देना, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती चली गई। अच्छा जी, अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूँगा, उस कमेंट्स को देखते हैं, फिर इसके बाद सवालों के जवाब देंगे। अब इन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए आप अपने सवाल अब डेवलप करें, लिख लें और उसके बाद उसका जवाब लें। ये कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देरी करता हूँ और मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्होंने पसंद करता हूँ। अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। A1 जिसने भी लिखा, बहुत मेहरबानी, और नाम नहीं है इनका, और किसी ने बहुत सारे दिल भेजे, माशाल्लाह आपका अंदाज़ है बयान, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। ये इमरान खान है, और ये है सनोबर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये सनोबर साले हैं। और इसके बाद माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़म, उस बहुत शुक्रिया। ये सुमैया हैं, ये किसी ने लिखा है, अद्दा सही, माशाल्लाह मुबारक हो। मिर्ज़ा घांगरो, मिर्ज़ा घांगरो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ज़ुलेखा होंगी, बिल्कुल ज़ुलेखा ही हैं, और बहुत सारे फूल भेजे हैं मुझे, और मीना देवी हैं, दिल भेजे हैं मुझे, और ये हैं अब्दुल रहमान बलोच, से बात कही, सही बात कही आपने, थैंक यू वेरी मच।
और ये मीना देवी है, फूल भेजे हैं, माशाल्लाह नाइस रीडिंग है। हथियार उठा लें, यस महबूब पंजाब से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, हथियार उठा लें, और हथियार उठाने के बगैर काम नहीं चलेगा। सर आपकी रीडिंग पूरी मैच होती है मेरी लाइफ से, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके सारी वीडियो देखती हूँ। ये कौन है, नाम नहीं पता, आगे देखो शायद नाम लिखा हो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका, बात का, समझाने का। अल्लाह सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई भी है नाम ज़रूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बहुत प्यारी रीडिंग करते हैं। मैं मरियम जहलम से आपकी रीडिंग हमेशा देखती हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। आई एम महराज हुसैन। डेट ऑफ बर्थ लिखी है उन्होंने, व्हाट इज़ माय ज़ोडिएक। बेटा ये तो बहुत आसान है, आप गूगल में डालो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, या फिर एआई में डालो आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। नाम नहीं लिखा, गुड, आई एम लियो, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने भी नाम नहीं लिखा। सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी रीडिंग परफेक्ट है माशाल्लाह। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। लियो, अपने सवाल सोचो और मुझसे उसका जवाब लो। अभी मैं आपकी कार्ड शफल करके आपके सवालों के जवाब दूंगा। ओके जी, आपके सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 का जवाब, 2 का जवाब और ये 3 का जवाब। सवाल नंबर 1, जी जनाब, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सोचें, आपका काम हो जाएगा, और जो भी होगा बेहतर होगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो ड्रीम जॉब हासिल करना चाहते हैं, ये उनके लिए कार्ड है कि उनका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, या अपना काम चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3, यस, रीजनरेट होंगे, दोबारा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ तक डेथ का कार्ड है, मैं कहीं जवाब यस में दूंगा। आप चाहो तो अपने आप को बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, सोच बदल सकते हो, चीज़ें बदल सकते हो। कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, रीजनरेट करना है, तो उसमें आपको कामयाबी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।